नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। कांग्रेस चिंतन शिविर के बाद मुखर हो गई है, अब सड़कों पर है। जैसा उन्होंने वादा किया था वो सड़कों पर उतर आई है और आज भी राजभवन का घेराव उन्होंने आह्वान किया है और यहां पर नेताओं का जुड़ना सुबह से जारी है। इस क्रम में अशोक अरोड़ा जी जो स्पीकर साहब रहे हैं, पूर्व स्पीकर रहे हैं और कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अरोड़ा साहब, सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। अरोड़ा साहब, आज राजभवन का घेराव करने के लिए आप पहुंचे हैं, किस तरह से पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? देश के अंदर लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और अग्निपथ योजना करके युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जी। इसी कड़ी में अगर उसकी चर्चा पार्लियामेंट में करने की बात कहते हैं तो पार्लियामेंट शुरू होता है तो ईडी सोनिया गांधी जी को बुला लेती है जी। पार्लियामेंट शुरू होता है तो राजीव गांधी जी को नोटिस भेज दिए जाते हैं। अब पार्लियामेंट चल रहा है तो अब कांग्रेस के मुख्यालय को घेर लिया जाता है जी। तो ये सब इसलिए है कि ताकि पार्लियामेंट में चर्चा ना हो। तो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हम सड़क पर उतरकर बढ़ती महंगाई का विरोध करेंगे, अग्निपथ योजना का विरोध करेंगे, बढ़ती बेरोजगारी पे काबू पाए, इसका विरोध करने के लिए पूरे देश में आज प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज चंडीगढ़ में हमारी पार्टी प्रेसिडेंट उदयमान जी और पूर्व सीएम हुड्डा साहब की अध्यक्षता में हमारा मार्च होगा। राजभवन तक जाएंगे और राजभवन में महामहिम राज्यपाल से कहेंगे कि आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके केंद्र सरकार को लिखें कि महंगाई को कम करें और जो लोकतंत्र, जो हमारा प्रजातंत्र पिछले 70 साल से एक बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था, जिसको बनाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग जातियों का देश, अलग अलग रियासतों का देश, उस चुनौती को स्वीकार करके एक मजबूत लोकतंत्र हमारा था, आज उसे ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। इस पर रोक लगाई। नेताजी, पिछले कुछ समय से कांग्रेस लगातार सड़कों पर है, कितना प्रभाव पड़ेगा सरकार पर? देखो, प्रजातंत्र के अंदर राजनीति में दो ही पक्ष होते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष जी। आज सत्ता पक्ष के लोग बेलगाम हो चुके हैं तो लोगों की उम्मीद विपक्ष में कांग्रेस पार्टी पे है और कांग्रेस पार्टी ने पहले देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, फिर देश को एक संविधान दिया। पहले तो हम प्रजा हुआ करते थे, अगर देश को नागरिक बनाया, हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। और अब कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को बचाने के लिए और महंगाई और बेरोजगारी जो भी मुद्दे हैं उसके लिए सड़क पर लड़ाई लड़े। तो फिर क्यों सत्ता पक्ष, भाजपा के नेता कहते हैं कि कांग्रेस सिर्फ दिखावा कर रही है, उन्हें आम जन की चिंता नहीं ऐसे है? भाजपा का लोकतंत्र से विश्वास उठ गया है, इसलिए जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, जो उनका काम होना चाहिए, उनके काम को छोड़कर विपक्ष को कैसे खत्म किया जाए, विपक्षी नेताओं के ऊपर इस प्रकार की ईडी का इस्तेमाल हो। कांग्रेस पूरा दमखम सड़क पर दिखाएगी या विधानसभा के लिए भी बचा निश्चित रूप से पार्लियामेंट में भी हमारे सांसद लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क पे भी लड़ेंगे और आने वाले विधानसभा में हरियाणा सरकार के खिलाफ तो आज आप देखते होंगे कितना नशा बढ़ रहा है, हरियाणा में कितनी बेरोजगारी बढ़ रही है, हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। किस प्रकार से एमएलएस को धमकी मिलती है, किस प्रकार के डीएसपी के ऊपर से कैंटर निकाल दिए जाते हैं, तो हरियाणा में तो अपराध बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर हमारे एमएलए पूरी तरह से तैयारी करके हुड्डा साहब की अध्यक्षता में विधानसभा में लड़ाई लड़ेंगे। आप अक्सर कहते हैं बहरी सरकार है, क्या आपके विधायक वहां पर कान खोलने का काम विधानसभा में कर पाएंगे? हमारे विधायकों ने पहले भी लड़ाई लड़ी और आगे भी लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अशोक अरोड़ा जी थे जो बेबाकी से हर बार अपनी बात रखते हैं, आज भी वो मुखर हैं और जब वो घेराव करने के लिए अपने समर्थकों के साथ जाएंगे तो उसी जोश के साथ वो निकलेंगे। और देखना होगा कि जब पुलिस उनको रोकती है तो क्या कोई टकराव की स्थिति होने वाली है या फिर वो टकराव की स्थिति नहीं होने देंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस ने जो वादा किया था कि सड़कों पर अब वो उतरेंगे, अब सड़कों की ओर कूच कर दिया है कांग्रेस ने, सभी नेताओं ने। अब वो एसी से निकलकर, क्योंकि अक्सर बीजेपी कटाक्ष करती है कि कांग्रेस एसी की राजनीति करती है, अब वो एयर कंडीशन से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए, राजभवन का घेराव करेंगे। देखना होगा कि कहां तक उनका काफिला जा पाता है, क्या वो राजभवन को घेर पाएंगे या फिर पुलिस बैरिकेडिंग कर उन्हें पहले ही रोक देगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी के लिए। कैमरामैन सहयोगी नौशाद के साथ यशपाल कंचन।